आज हम देखेंगे पाइप्स एंड सिस्टम के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ बोल क्या रहा है कि टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. If both pipes are open together, the time taken to fill the tank is. तो सबसे पहले यहाँ पे दो पाइप है ना, ए और बी, तो हम यहाँ लिख लेंगे पाइप ए हो गया और ये हो गया बी। कैन फिल अ टैंक, ये फिल कितने टाइम में कर रहा है? पहला जो पाइप है वो 20 मिनट्स ले रहा है ना फिल करने में किसी टैंक को, तो यहाँ इसके नीचे हम 20 लिख देंगे। और जो सेकेंड वाला है वो भी कितना ले रहा है? 30 मिनट्स ले रहा है ना, तो इसके नीचे हम 30 कर देंगे। और उसके बाद आपको करना है इन दोनों का एलसीएम फाइंड, ठीक है। तो 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। उसके बाद इस 20 से इसको क्या करोगे आप? डिवाइड करोगे। ये एलसीएम मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कितने बार में जाएगा? ये 3 टाइम्स जाएगा। फिर इससे क्या करोगे? इसको आप डिवाइड करो। कितने बार में जाएगा? बोलोगे 2 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो आपको 60 ये दिख रहा है ना, इस 60 को हम लोग बोलेंगे टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी। और यहाँ जो ये 3 और 2 है ना, ये एफिशिएंसी हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी, मीन्स ए का एफिशिएंसी हो गया, मतलब ये हो गया आपका 3 यूनिट, ठीक है। और बी का हो गया आपका 2 यूनिट। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे? हमें लाना क्या है कि यहाँ बोल क्या रहा है कि दोनों पाइप को अगर ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा ना, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला होगा, टोटल कैपेसिटी को ऊपर रखेंगे और डिवाइड बाई क्या करेंगे? हमें दोनों का चाहिए, यानी ए प्लस बी का चाहिए, तो इन दोनों का एफिशिएंसी को हम यहाँ नीचे रखेंगे। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना होगा? ए का एफिशिएंसी 3 यूनिट है, बी का एफिशिएंसी 2 यूनिट है। अब दोनों को एक साथ ले रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये टोटल कैपेसिटी कितना है? 60 है। और नीचे कितना आ जाएगा? 3 + 2 5 हो गया। कैंसिल कर लो, ये कितना हो गया? 12। तो ये हो जाएगा फिर आपका 12 मिनट में दोनों पाइप को अगर यदि एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को फिल कर देगा, ठीक है। तो और एक बात देखो, इसमें होता है एक इनलेट पाइप, एक आउटलेट पाइप होता है। तो इनलेट मतलब जो भर रहा है उसमें हम लोग क्या करते हैं? प्लस लेते हैं। और जो खाली करेगा यानी एम्प्टी जो होगा उसमें हम लोग माइनस लेते हैं। अगर सपोज अगर यहाँ बी के प्लेस में अगर ये क्या करता कि यहाँ पे फिल नहीं, ये एम्प्टी करता, तो इसके जगह हम माइनस करते, तो ठीक है। तो 3 - 2 फिर क्या हो जाता? ये 1 हो जाता। तो 60/1 यानी 60 मिनट ले जाता। अगर मान लो ए होता हमारा फिल कर रहा था तो ये प्लस हो गया, और बी क्या कर रहा था? एम्प्टी कर रहा था। उस कंडीशन में फिर आंसर हो जाता 60। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर है 12 मिनट्स होगा। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तब आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ बोल रहा है कि टू पाइप्स कैन फिल अ सिस्टम इन 3 आवर्स एंड 4 आवर्स रेस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे 2 पाइप है, ये पाइप नंबर 1 हो गया, ये पाइप नंबर हो गया मान लेते हैं 2। और पाइप नंबर 1 ले रहा है 3 आवर्स और ये ले रहा है 4 आवर्स फिल करने में। एंड अ वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी इन 2 आवर्स। और जो एक वेस्ट पाइप जो है वो खाली कर रहा है, कितने टाइम ले रहा है उसके लिए? 2 आवर्स। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम तीसरा नंबर वेस्ट पाइप हो गया हमारा, जो खाली कर रहा है वो टाइम क्या ले रहा है? 2 आवर्स ले रहा है, ठीक है ना। अब उसके बाद में फिर क्या बोल रहा है आप देखोगे, यहाँ पे बोल क्या रहा है कि इफ ऑल द 3 पाइप्स आर kept open then the cistern will be filled। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टाइम कितना लगेगा उस जो हमारा जो सिस्टर्न है उसको भरने के लिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में वाला प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, और ये वाला फिर क्या होगा? माइनस होगा। तो सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही करोगे। इसका एलसीएम निकालोगे, फिर एफिशिएंसी को निकालोगे, टोटल कैपेसिटी निकालोगे तीनों के एक साथ, यानी तीनों का जो एफिशिएंसी है प्लस कर देना, तो ये वाला इसका जो एफिशिएंसी आएगा वो माइनस होगा। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट करोगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखा दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखोगे क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 3rd। यहाँ बोल रहा है कि 3/4 पार्ट ऑफ ए टैंक इज फुल ऑफ वाटर when 30 liter of water is taken out, the tank becomes empty। The capacity of the tank, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी एक टैंक को है जो 3/4 जो है पार्ट जो है ना, वो पानी से क्या है? वो भरा हुआ है, ठीक है। 3/4 पार्ट भरा हुआ है। और उसमें बोल रहा है कि अगर 30 लीटर वाटर इज टेकन, अगर 30 लीटर पानी अगर निकाल लिया जाए तो टैंक क्या हो जाता है? पूरा खाली हो जाता है। यानी 3/4 पार्ट अभी टैंक में पानी है। मान लेते हैं ये हो गया आपका टोटल, ये सिस्टम हो गया, इसमें 3/4 मान लेते हैं, ये एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया,
3 पार्ट, ये 4 पार्ट, यानी 4 पार्ट मतलब टोटल बढ़ जाएगा। तो यहाँ तक पानी आपका फिल अप था, ठीक है, यहाँ तक फिल है, और इसमें फिल है, तो इसमें कितना लीटर है भाई, 30 लीटर है, ठीक है, पानी। अब यहाँ ये बोल रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ द टोटल कैपेसिटी आपसे पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इजी क्वेश्चन है। तो देखोगे ये जो 3 है ना, तो यहाँ पे ये फिलअप वाला पोजीशन है, और यहाँ पे हमारा कितना है, 30 लीटर है। तो इसको अगर हम x से एज्यूम कर ले, यानी 3x किसके बराबर होगा, इस 30 के बराबर होगा। सो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, कितना होगा, 30/3 यानी 10। सो अब यहाँ पे कितना लीटर पानी हो गया। अब इस 3 से हम क्या करेंगे, इसको इंटू कर लेते हैं, तो ये तो हो जाता है 30 लीटर। देखो यहाँ पे 30 लीटर आ ही गया, है ना। तो हमारा एक्स का जो वैल्यू मिला वो फिर क्या मिला, 10 मिला। तो अब ये वाला पार्ट पूछा पूरा यहाँ तक, तो ये कितना है, 4 है। तो 4 इंटू एक्स, तो 4 से हम क्या करेंगे, इस 10 को इंटू कर देते हैं, यानी 40 लीटर हो जाएगा। तो टोटल टैंक में कितना पानी है भाई, 40 लीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 40 लीटर। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ बोल रहा है कि पाइप कैन फिल अ टैंक इन एक्स आवर। एक पाइप ए है जो किसी टैंक को फिल करने के लिए एक्स आवर ले रहा है, एंड अनदर पाइप वाई जो है वो एम्प्टी कर रहा है ना, यानी खाली करने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है, वाई ना। तो अनदर पाइप हम मान लेते हैं सपोज यहाँ पे बी, वो खाली कर रहा है, यानी ये वाला माइनस ले लेते हैं, ये हो गया प्लस ले लेते हैं। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन, अगर दोनों पाइप को एक साथ अगर खोल दिया जाए, इन हाउ मेनी आवर्स विल बी टैंक बी फिल, तो टाइम कितना लगेगा फिल करने के लिए। तो देखो इस कंडीशन में क्या करना है, अच्छा यहाँ पे बोला है कि वाई इज ग्रेटर देन एक्स है, ठीक है ना, ये भी याद रखोगे। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एक्स और वाई हो जाएगा एलसीएम। फिर इससे आप इसको डिवाइड कर लो, ये फिर कितना होगा, वाई होगा। फिर इससे इसको डिवाइड कर लो, तो ये फिर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो इसका साइन क्या आएगा, एक्स माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि ये एम्प्टी हो रहा है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या था, टोटल कैपेसिटी डिवाइड बाय देयर एफिशिएंसी, ये तो एफिशिएंसी हो गया। तो टोटल कैपेसिटी कितना है, एक्स वाई। तो ये एक्स वाई ऊपर आ जाएगा और एफिशिएंसी को नीचे रख लेंगे, यानी वाई माइनस एक्स हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स, यानी एक्स वाई डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा डी का। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ बोल रहा है कि 12 pumps working 6 hours a day can empty a completely filled reservoir in 15 days। मीन्स 12 पंप जो है अगर पर डे 6 आवर्स अगर काम कर रहा है, तो किसी रिजर्वर को खाली करने के लिए 15 डेज लग रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि हाउ मेनी सच पंप्स, कितना पंप चाहिए अगर वो 9 आवर्स पर डे काम करे, और वो कितना 12 डेज में खाली कर रहा है, तो उसमें कितना पंप लगेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये टाइम एंड वर्क में भी हम लोग इस तरह क्वेश्चंस किए थे, MDH/W1, या फिर इसको भी 1 1 कर लेते हैं, और ये हो गया M2D2H2/W2। तो सेम यहाँ भी वही लॉजिक यूज करेंगे, तो M मतलब हो गया, वहां पे हम लोग टाइम एंड वर्क में मेन इस पे एज्यूम किए थे, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम फॉर्म पे एज्यूम करेंगे। तो ये हो गया M के प्लेस में M1 के प्लेस में 12 हो जाएगा, और उसके बाद में डी फॉर डेज, तो नंबर ऑफ डेज देखो कितना है, 15 है, तो यहाँ 15 लेंगे। उसके बाद में H फॉर आवर्स, कितना टाइम ले रहा है, 6 आवर्स, तो यहाँ ले लेंगे 6। और ये वर्क तो एक ही वर्क है, चलो यहाँ 1 ले लेते हैं, नहीं भी लिखोगे तो भी होगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड केस में देखोगे हाउ मेनी सच पंप, पंप चाहिए, तो इसको हम क्या करते हैं, पी ले लेते हैं। और यहाँ पे डे देखो कितना टाइम ले रहा है, कितना दिन, 12 डेज, तो यहाँ पे रख लेते हैं 12। उसके बाद आवर्स, तो कितना आवर्स, 9 आवर्स ना पर डे, तो यहाँ पे हो गया 9 डिवाइड बाई 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पी हमको चाहिए, तो पी का वैल्यू फिर क्या होगा, इन दोनों को क्या करोगे, इसके नीचे लेकर आ जाओ। तो 12 इंटू 15 इंटू 6, और डिवाइड बाई हो जाएगा 12 इंटू 9, ये हो गया 12 इंटू 9, ये 12 से 12 गया, फिर इसे कैंसिल करते हैं, ये 5 टाइम्स, ये जाएगा आपका 3 टाइम, फिर इसको कैंसिल करते हैं, 3 2 जा हो गया 6, तो 5 इंटू 2 कर लो, कितना हो गया 10। तो 10 पंप चाहिए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।